बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त की जो डेवलपमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो खबरें हैं, उन पे बात करेंगे, उन पे कुछ सवालात उठाते हैं, कुछ टच करते हुए गुजरते हैं। सबसे बड़ी खबर तो आईनी तरमीम बड़ा मसला या शंघाई तावन तंजीम का इनेकाद, हुकूमत के नज़दीक तरजीहात में क्या चल रहा है, ये आपके सामने रखेंगे। एक और चीज़, पहले आपने ये देखा था कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस वफाकी इदारों के खिलाफ सड़कों पर थी, तो क्या अब वो अपने वज़ीर आला अली मीन गंडापुर के खिलाफ सड़कों पे आने वाली है? ये आपके सामने रखेंगे। एक और चीज, पीटीआई क्या 15 को एहतजाज के मामले में तकसीम हो गई, या अगर एहतजाज होगा तो वो आधा तीतर आधा बटेर होगा भी और नहीं भी होगा, ऐसा होगा? एक और चीज, आईएमएफ ने एक बड़ी खतरे की घंटी बजाई है, वो आपके सामने रखेंगे। और बिजली लेंगे तो पैसे देंगे, ये किसने कहा? 90 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है टैक्सेस में, यानी 90 अरब रुपए कम इकट्ठा हुआ है, तो उसको पूरा करने के लिए नए मिनी बजट की तैयारियां हैं। वो क्या है? एक और चीज कि क्या वाकई हुकूमत आईनी तरमीम के लिए अपने टारगेट के नजदीक पहुंच रही है, और उसने सेनेटर्स जो है वो बाहर से बुलवा लिए हैं। जो एक दो सेनेटर्स पीटीआई के जो बाहर गए हुए थे, वो खामोशी से कहा जा रहा है कि वापस आ गए, एक को गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा, अगर ये हो भी गया है तो इतना बड़ा गैप जो है वो कैसे पूरा होगा? क्या मौलाना मान जाएंगे? ऐसा तो लगता नहीं है। और लास्टली, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीएम का जिरगा और गवर्नर राज लगाने की धमकियां तो दी जा रही हैं, लगाया क्यों नहीं जा रहा? इन तमाम सवालात के ऊपर जो है वो बात करेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब आ जाते हैं बिल्कुल टू द पॉइंट। हुकूमत के नजदीक शंघाई तावन तंजीम जो है वो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे कोई इनकार नहीं है। बहुत अच्छी तैयारियां हैं, रेड जोन में मेहमानों के इस्तकबाल की तैयारियां हैं, सड़कों को खूबसूरत सजाया गया है। मीडिया जो है, आम आदमी और मीडिया के रेड जोन में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है, वो अभी से कोई दाखिल नहीं हो सकता खुसूसी पासेस के अलावा। पाक चाइना सेंटर में मीडिया मौजूद होगा, वो जना कन्वेंशन सेंटर तक नहीं आ सकता जहां पे शंघाई तावन तंजीम की कॉन्फ्रेंस हो रही होगी। तो ऐसी सूरत हाल में गुज़िश्ता रात पीटीआई की सियासी कमेटी का इजलास हुआ है, और उस कमेटी में कुछ लोगों ने यह बात कही है कि हमें यह एहतजाज 15 और 16 को नहीं करना चाहिए। 50% ने यह कहा कि करना चाहिए। अगर हुकूमत के अंदर कोई चोरी नहीं है, कोई दाल में काला नहीं है, तो वो इमरान खान साहब से किसी एक दो लोगों की या उनकी फैमिली की, उनकी बहन की मुलाकात करा दे, मामला क्लियर हो जाएगा, इशू नहीं होगा और एहतजाज खत्म कर दिया जाएगा। अब देखते हैं कि हुकूमत इसमें कोई अक्ल का मुजाहरा करती है या नहीं करती। अगर पीटीआई अक्ल का मुजाहरा नहीं कर रही तो हुकूमत भी तो नहीं कर रही। हुकूमत को भी चाहिए कि वो भी उनकी बहन की मुलाकात करा दे। कौन सी क़यामत आ जाएगी? एक खातून की मुलाकात हो जाएगी, वो बता देगी कि उसका भाई के सूरत हाल में, बात खत्म होगी, एहतजाज खत्म हो गया। और पाकिस्तान जो है वो एक बड़ी एक बदनामी या एहतजाज या इस तरह की सिचुएशन में, या इंडिया को एक इशू मिलने का जो मौका बन रहा है, उससे भी बच गया। दोनों तरफ से अकल को हाथ मारने की जरूरत है, पीटीआई की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी। और खास तौर पे गेंद जो है वो हुकूमत की कोर्ट पे है अभी। दूसरी चीज, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि एससीओ कॉन्फ्रेंस के मौका पर हम भरपूर ताकत इस्तेमाल करेंगे और इस यलगार को रोकेंगे। यह एहतजाज बाद में भी तो हो सकता था। एक और चीज इसी एहतजाज से जुड़ी और इसी आईनी तरमीम से जुड़ी, कहा यह जा रहा है कि सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो को तो गिरफ्तार कर लिया गया इस्लामाबाद से। एक और सेनेटर जो बैरून मुल्क थे पीटीआई के, उनको भी वापस बुला लिया गया है। बाकी अरकान जो बाहर जाके बैठे हुए हैं वो वापस नहीं आ रहे, जोर लगाया जा रहा है, और कुछ लोग छुपे हुए हैं। ऐसे में एक सेनेटर जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो खासे मालदार हैं, उनकी खासी दौलत है, उनके खासे बिजनेस हैं, और बिजनेस वाले लोग ही ब्लैकमेल होते हैं, तो कहा जा रहा है कि वो भी वापस आ गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो वापस आ भी जाएं तो 5 सेनेटर्स जो है वो कहां से पूरे करेंगे?
जब मौलाना फजल रहमान साहब साथ नहीं होंगे तो वो 5 सेनेटर्स कहां से पूरे करेंगे, और जब सेनेटर सादिया अब्बासी मुस्लिम लीग नून की साथ नहीं होगी तो फिर 6 सेनेटर कहां से पूरे करेंगे। बज़ाहिर तो किसी तरह की कोई सबील बनती नजर नहीं आ रही है। और अगर आईनी बेंच पे इत्तेफाक हो जाता है, मौलाना की बात मान ली जाती है, फिर तो इशू नहीं है, फिर तो मुमकिन है कि पीटीआई जो है वो भी साथ दे दे, क्योंकि पीटीआई भी आईनी बेंच की हामी है। एक और चीज इसी मामले से जुड़ी हुई किसी हद तक वफाकी हुकूमत से, और वो है कि हुकूमत जो है वो बैक वक्त एससीओ और आईनी तरमीम दोनों पर जोर लगा रही है, और शायद एससीओ से ज्यादा जोर जो है वो आईनी तरमीम पर लगा रही है, क्योंकि यह तख्त या तख्ता की जंग बन चुकी है। उन्हें मंसूर अली शाह से ज्यादा खतरा है बनिस्बत पाकिस्तान के निजाम के ठीक करने से, ज्यादा फीलिंग आ रही है। जिरगा हुआ पीटीएम का, और इंपॉर्टेंट सवाल जो था गवर्नर आज लगा देंगे नहीं लगाएंगे, लगाएंगे धमकियां। अब बात ये तो बिल्कुल रोजे रोशन की तरह यहां हो गई कि जिस तरह मोहसन नकवी और फैसल करीम कुंडी को जाके अलीमीन गंडापुर के साथ बैठना पड़ा, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि अब आप वहां गवर्नर राज नहीं लगाने जा रहे। अगर आप गवर्नर राज लगाएंगे तो जो खैबर पख्तूनख्वा में पहले से नकीबुल्लाह महसूद का जो मर्डर था, और जो जेर हिरासत जिस तरह से उसको मारा गया, जिस तरह से उस पुलिस अफसर जिसने ये सब कुछ ये बदमाशी की, उस पुलिस अफसर को जिस तरह सरपरस्ती देकर छोड़ दिया गया, और पूरे पख्तून और महसूद कबीला चीखता रह गया, किसी ने नहीं सुनी। ये पीटीएम जो है, ये पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है, ये उसी में नकीबुल्लाह महसूद के मर्डर से पैदा हुई थी। उसका वालिद जो है वो 80 साल बुजुर्ग जो था, वो किस तरह सड़कों पे धक्के खाता रहा, अदालतों में खाता रहा, लारे लपे लेता रहा, और आखिर वो भी बहुत हो गया। उसके बच्चे आपने देखे होंगे, कितने खूबसूरत बच्चे थे, और क्या कुछ किया गया। तो गवर्नर राज ना लगाने के पीछे कोई वफाक का एहसान नहीं है। वहां पे ऐसे हालात हैं कि ये गवर्नर राज लगा के देख ले, फिर मजा चख ले। ये जो अगर कुछ वक्ती तौर पे पीटीएम के जिरगे में काम टल गया है ना, तो वो जो टला हुआ काम है उसको अब जल्दी वापस ले लेंगे। एक और चीज एहतजाज ही से जुड़ी कि पीटीआई में 2 आरा पाई जा रही हैं। एक ये है कि कैंसिल कर दिया जाए एहतजाज, एक ये है कि नहीं इसको चलाया जाए। खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, तो क्यों नहीं करने दी जा रही? हुकूमत तो उनकी बहन को जो है वो इजाजत दे दे, उनके 1-2 वकीलों को इजाजत दे दे, बात खत्म हो जाएगी। 1-2 दिन की बात है, एहतजाज भी खत्म हो जाएगा, एससीओ भी गुजर जाएगी, बाद में जो होगा चलता रहेगा। 18 तारीख तक ये पाबंदियां लगाई गई हैं, 18 के बाद फिर उसको देख लेंगे। तो वो सिचुएशन है। एक और चीज, आईएमएफ ने कहा है कि एक तो उसने 22 नई शराइत रख दी हैं, डू मोर, और फिर कहा है कि 3 साल में पाकिस्तान को $62 अरब का अरेंज करना होगा अपने जो फाइनेंसिंग है, और 5 साल में $110 अरब अरेंज करना होगा। हिसाब लगा लें कि कितना बड़ा शॉर्टफॉल है या कितनी बड़ा टास्क है। अवैस लगारी ने कहा है कि बिजली लेंगे तो पैसे देंगे, 2 माह में यह मामला हल हो जाएगा। अच्छी बात है। एक और चीज कि 90 अरब रुपए का टैक्स का शॉर्टफॉल हुआ है, और उसके लिए मिनी बजट लाने की तैयारियां की जा रही हैं, यानी 130 अरब के नए टैक्सेस की तैयारी की जा रही है। और जो बेसिक एक हमारा बड़ा इवेंट हो रहा है एससीओ यानी शंघाई तावन तंजीम, अफसोस की बात है कि उसमें अफगानिस्तान शिरकत नहीं कर रहा, क्योंकि उसको दावत नहीं दी गई। हमारा हमसाया है, उसे दावत दी जानी चाहिए थी, उसे मौजूद होना चाहिए था, लेकिन वो शिरकत नहीं कर रहा है। इसी के साथ जो अपडेट्स आएंगी आपसे शेयर करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।